दोस्तों, मूर्ख होने में और मूर्ख होने का दिखावा करने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदू, रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, बुद्धिमान कौन। एक बार एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी, और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। और एक बार उस राज्य के राजा ने उस व्यापारी को अपने दरबार में बुलाया। अब राजा उस व्यापारी को बुलाकर कहते हैं कि तुम बहुत बड़े उच्च व्यापारी हो, तुम्हारी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन जो तुम्हारा बेटा है वो उतना ही मूर्ख है। तुम अपना थोड़ा सा ज्ञान अपने बेटे को क्यों नहीं देते। अब वह व्यापारी कहता है कि महाराज, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तब वो राजा कहता है कि तुम्हारे बेटे को सोने और चांदी में मूल्यवान क्या है ये भी नहीं पता। और ऐसा कहकर राजा ठहाका मारकर हंसने लग जाते हैं। दरबार में जितने भी लोग बैठे थे वो सारे के सारे राजा के साथ हंसते हैं। अब व्यापारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और व्यापारी को बहुत ज्यादा शर्म भी आती है, और वह चुपचाप घर पर आ जाता है। घर पर आकर अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, सोने और चांदी में से मूल्यवान क्या है। तब वह बेटा तुरंत उत्तर दे देता है और कहता है कि पापा, सोने और चांदी में से सोना मूल्यवान होता है। अब वह व्यापारी कहता है कि तुम्हारा उत्तर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजा ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे बेटे को सोने और चांदी में फर्क ही नहीं पता, उसे यही नहीं पता कि इसमें से मूल्यवान क्या है। तब उसका बेटा समझ जाता है और वह कहता है कि हाँ पापा, ये सही है। जब राजा मुझसे पूछते हैं कि सोने और चांदी में से सबसे मूल्यवान क्या है, तो मैं चांदी को मूल्यवान बताता हूँ। तब वह व्यापारी कहता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तब वह कहता है कि राजा हर दूसरे दिन खुला दरबार लगाते हैं, और जब मैं स्कूल के रास्ते से उस दरबार के सामने से गुजरता हूँ तो वो मुझे इशारे से वहाँ पर बुलाते हैं और हाथ में दो सिक्के रखते हैं, एक में चांदी का सिक्का और एक में सोने का सिक्का, और दोनों सिक्कों में से मुझसे पूछते हैं कि इनमें से सबसे मूल्यवान क्या है। तो मैं सबसे मूल्यवान चांदी को बताता हूँ, और वो कहते हैं कि जो तुम्हें मूल्यवान लगता है उसको तुम उठाकर अपने घर ले जा सकते हो। तो मैं चांदी को मूल्यवान बताकर वो सिक्का अपने घर ले आता हूँ। अब वो व्यापारी कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम सोने का सिक्का सबसे मूल्यवान क्यों नहीं बताते हो। तो वह मुस्कुराता है, अपने पापा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और अंदर एक संदूक है। उस संदूक को खोलता है। जैसे ही वह संदूक को खोलता है, उस व्यापारी की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह संदूक चांदी की सिक्कों से भरा हुआ था। अब वह अपने बेटे की तरफ देखता है। उसका बेटा कहता है कि पापा, मैं जिस दिन सोने और चांदी में से सोने को सबसे ज्यादा मूल्यवान बताकर सोना उठा लूंगा या सोने का सिक्का उठा लूंगा, उसी दिन ये खेल बंद हो जाएगा। मैं मूर्ख होने का दिखावा करता हूँ। अगर इस दिखावे से लोग प्रसन्न होते हैं और मुझे मूर्ख समझते हैं तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या समझते हैं वो समझते रहेंगे, लेकिन हमारा किस चीज में फायदा है ये हमें तय करना है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ, और आपने कैसे सोच लिया कि एक व्यापारी का जो बेटा है वो धोखा खा सकता है। अब वह कहता है कि पापा, समुद्र जो है सबके लिए एक जैसा होता है। कोई उसमें वैसे ही टहल कर वापिस आ जाता है, कोई उसमें मछलियां ढूंढ कर ले आता है, और कोई उसमें स्वर्णिम मोती भी ले आता है। यह सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, लेकिन मैंने सोने और चांदी के सिक्कों में से चांदी को ही चुना, और ये जो खेल है ये लगातार चलता रहता है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उसी दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। अब व्यापारी अपने बेटे की तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ बेटा, तुम सच में एक व्यापारी के बेटे हो। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। याद रखिएगा, आरजे इंदू।